हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। भैया, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली लेके आते हैं आपके लिए जॉब अपडेट। आज की बढ़िया अपडेट आ रही भाई लोग आपके लिए आईसीएमआर की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तरफ से। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लेवल की वैकेंसी यानी कि लेवल 6 की वैकेंसी निकली हुई है, जिसे यहाँ नाम दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी का, जिसके लिए बीई वाले, बीटेक वाले फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लेवल की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए डिप्लोमा फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन एज टेक्निकल असिस्टेंट या फिर मैं बोलूँ जूनियर इंजीनियर होता है तो 35,400 प्लस टीए डीए एचआरए मिल जाने का आपको इस परमानेंट सरकारी नौकरी के दौरान। कुल मिलाकर 80 पोस्ट, 80 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। कोई भी इंटरव्यू नहीं होने का है, यहाँ पर सीबीटी होने का है। तो डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर आप कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यार अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी बहुत 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 हेल्प हो जाने की है। जैसा कि मैंने बताया, आईसीएमआर एनआईवी पुणे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेवल 6 की वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की इक्विवेलेंट है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है। जो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है उसमें बीई बीटेक फ्रेशर्स अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जबकि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी में डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा वाले हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आपके लिए, जहाँ पे आपके लिए डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाने वाली है। परमानेंट सरकारी नौकरी यहाँ पर लगेगी, कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होने का है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एज लिमिट में भी आने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाने का है एससी एसटी ओबीसी वालों को। तो अब चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया है 26 नवंबर 2023 को। सबसे पहली वैकेंसी जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है। अगर सिलेक्शन होता है तो 35,400 प्लस टीए डी एच आर आपको मिल जाने का है। और सेकंड यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, नॉन मिनिस्टीरियल है, लेवल 2 की जॉब है। 19,900 प्लस टीए डी एच आर आपको मिल जाने का इस परमानेंट सरकारी नौकरी के दौरान, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो। दोस्तों, फॉर्म भरने की लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10/12/2023 यानी कि 10 दिसंबर 2023 रखी गई है। और 10/12/2023 ही कट ऑफ क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि 10/12/2023 तक आपकी डिग्री डिप्लोमा हाथ में होनी चाहिए, आप एज लिमिट में आने चाहिए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यहाँ पर होने का है, उसकी हमें डेट बता दी गई है 16 एंड 17 दिसंबर 2023 को। यह ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, ये टेंटेटिव है, आगे पीछे भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने का है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करें, जिसके लिए बी बीटेक फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल 49 पोस्ट है, अनरिजर्व है 22, एससी में 7 वैकेंसी है, एसटी में 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी है। टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में बात करें, जिसके लिए डिप्लोमा फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 31 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व है 14। एससी में यहाँ पर 4 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी में 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है। टोटल बात करें तो 80 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें से अनरिजर्व है 36। एससी में यहाँ पर 11 वैकेंसी निकली हुई है, एसटी में 5 वैकेंसी निकली हुई है, ओबीसी में 21 वैकेंसी निकली हुई है, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 7 वैकेंसीज निकली हुई है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने से पहले हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है। जबकि अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स रखी गई है। टेंशन वाली बात नहीं है, एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है एससी एसटी ओबीसी वालों को।
चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट आरईसी के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर 2 वैकेंसी निकली हुई है, अनरिजर्व्ड है 1, ओबीसी में सिंगल वैकेंसी है। अगर आपने बीई बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल से या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से, फ्रेशर हैं आप, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा वालों से एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। बीई बीटेक फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एमएम यानी कि मास कम्युनिकेशन मास मीडिया जर्नलिज्म अंदर वैकेंसी निकली हुई है, सिंगल पोस्ट है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है मास कम्युनिकेशन में मास मीडिया में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट आईटी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 5 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 3, एससी में सिंगल वैकेंसी है, ओबीसी में सिंगल वैकेंसी है। बीई बीटेक किया हो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, डाटा साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो इसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। बीई बीटेक फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड में सिंगल वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में सिंगल वैकेंसी है। बीई बीटेक है आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। बीई बीटेक फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिंगल वैकेंसी है, ये ओबीसी के अंदर है। बीई बीटेक है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। बीई बीटेक फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट सोशल साइंसेस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, एससी में वैकेंसी निकली हुई है, बैचलर्स डिग्री है सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स के अंदर 2 वैकेंसी है, एससी में सिंगल वैकेंसी है, ओबीसी में सिंगल वैकेंसी है। डिग्री आपके पास स्टैटिक्स में, अप्लाइड स्टैटिक्स में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, 3 वैकेंसी निकली हुई है जिसमें से अनरिजर्व्ड है सिंगल, एसटी में है सिंगल, ओबीसी में है सिंगल। डिग्री है आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपके पास डिग्री है फ्रेशर है आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिग्री है लाइफ साइंसेस में विथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तब भी आप इसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंसेस के अंदर 32 सबसे ज्यादा वैकेंसी लाइफ साइंसेस के अंदर निकली हुई है, अनरिजर्व इसमें से 15 है। एससी में 4 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी में 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है। आपने डिग्री किया हुआ है बैचलर्स डिग्री आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोफिजिक्स में, जेनेटिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब ये फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक डिप्लोमा आपके हाथ में होना चाहिए। अब डिप्लोमा वालों की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल में जो वैकेंसी निकली हुई टेक्नीशियन आरएसी के अंदर टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है सिंगल, एससी में सिंगल वैकेंसी है, एसटी में सिंगल वैकेंसी है, ओबीसी में सिंगल वैकेंसी है। 12th या फिर इंटरमीडिएट पास है आप विथ साइंस एज सब्जेक्ट 55% मार्क्स के साथ, और कम से कम 1 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा फ्रेशर अप्लाई इसके लिए बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 2 वैकेंसी है, ओबीसी में सिंगल वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में सिंगल वैकेंसी है। 12th है या फिर इंटरमीडिएट आप पास किए हुए हैं, साइंस पढ़े हुए हैं आप, 55% मार्क्स के साथ पास हैं, प्लस कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के अंदर 4 वैकेंसी निकली हुई है, अनरिजर्व है 3, ओबीसी में सिंगल वैकेंसी है।
12th पास आउट है या फिर इंटरमीडिएट पास है, साइंस एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है 55% मार्क्स के साथ, प्लस 1 साल का कम से कम आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन में लास्ट में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, 21 वैकेंसी निकली हुई है, अनरिजर्व्ड है 10, एससी में 3 वैकेंसी है, एसटी में सिंगल वैकेंसी है, ओबीसी में 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है। 12th या फिर इंटरमीडिएट पास है, साइंस एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 55% मार्क्स के साथ, प्लस कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल टेक्नीशियन की 31 वैकेंसीज निकली हुई हैं। दोस्तों इसके लिए आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फॉर्म भरने की फीस के बारे में अब हम बात करते हैं। फॉर्म भरने की फीस 300 रुपीज़ रखी गई है। SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे CBT होने का है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का है, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होने का है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी गई है। यहाँ पे जो CBT होने का है वह 2 सेक्शन में होने का है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो नॉन टेक्निकल है और सेक्शन बी जो है वो टेक्निकल है। सेक्शन ए के अंदर जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि सेक्शन बी के अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में यानी कि नॉन टेक्निकल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि टेक्निकल आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से 10% क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल लो होगा, 70% क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मीडियम होगा, या फिर आप बोल सकते हैं 70% होने वाला है। 20% जो बचे क्वेश्चंस हैं 70 क्वेश्चंस में से उसका डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर हाई होने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। 100 मार्क्स का यह पेपर होने का है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और इस CBT में आपको कुल मिलाकर 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यह सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। सिलेबस नॉन टेक्निकल का भी हमें दे दिया गया है, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल का जो सिलेबस है, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी का हो, दोनों का ही सिलेबस हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया है। एग्जाम के सेंटर के बारे में बात करें तो एग्जाम के सेंटर यहाँ पर आपको मुंबई MMRDA रीजन में मिल जाएंगे और पुणे में आपको एग्जाम के सेंटर यहाँ पर मिल जाने के हैं। आपको पहले CBT यहाँ पर क्लियर करना होगा। CBT के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का है, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने का है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक भाई लोग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।